बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस लेक्चर में हम मीडियम एक्सेस कंट्रोल को डिस्कस करेंगे। मीडियम एक्सेस कंट्रोल हमारे पास IEEE 802 लैंडमैन स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग एक सब लेयर है हमारे पास। मीडियम एक्सेस कंट्रोल जो है जो कि हार्डवेयर की रिस्पॉन्सिबल होती है कि वो इंटरेक्ट करे उसके साथ। फॉर एग्जांपल हमारे पास हार्डवेयर में वायर्ड आ जाती हैं, ऑप्टिकल और वायरलेस ट्रांसमिशन मीडियम आ जाती है। तो ये जो हमारे पास मैक सब लेयर मीडियम एक्सेस कंट्रोल को हम लोग मैक भी बोलते हैं, जो कि हमारे पास एक लॉजिकल लिंक कंट्रोल सब लेयर है, जो कि हमारे ट्रांसमिशन जो होती है, हमारी कम्युनिकेशन जो होती है हमारी किसी फिजिकल मीडियम्स के थ्रू, उसकी रिस्पॉन्सिबल होती है। इसके बाद हम लोग फर्दर इसको डिस्कस करते हैं कि नेक्स्ट हमारे पास आता है कि व्हाट इज मीन बाय ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल, कि ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल क्या होता है। होपफुली आप लोगों को ये चीज अच्छी तरह से क्लियर होगी कि ट्रांसमिशन हमारी जो होती है, जो कम्युनिकेशन होती है, उससे पहले हमारा जो डाटा होता है वो एनालॉग फॉर्म में होता है या डिजिटल फॉर्म में होता है। जब भी हमने एनालॉग या डिजिटल फॉर्म में जो डाटा है उसको सेंड करना हो, तो हम लोग उसको सिग्नल्स की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। और जब रिसीवर के एंड पे जाता है हमारा डाटा, तो दोबारा से वो हमारा डाटा एनालॉग फॉर्म में या डिजिटल फॉर्म में दोबारा से कन्वर्ट होता है, और रिसीवर उसको रिसीव करता है और उसको अंडरस्टैंड करता है कि ये डाटा हमारे पास क्या है। इस तरह एक ऐसा प्रोसेस जो कि सेंडिंग करता है डाटे को, जो कि हमारा एनालॉग हो या डिजिटल हो, किसी भी फिजिकल पॉइंट टू पॉइंट या मल्टी पॉइंट ट्रांसमिशन मीडियम्स के थ्रू, जिसमें हमारे पास वायर भी हो सकती है, ऑप्टिकल फाइबर भी हो सकती है, या वायरलेस हमारा मीडियम भी हो सकता है, उसको ये हम लोग बोलते हैं कि ये ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है कि मीडियम एक्सेस इज द पार्ट ऑफ विच लेयर ऑफ OSI मॉडल। ये जो मीडियम एक्सेस कंट्रोल है, ये एक सब लेयर होती है हमारी डाटा लिंक लेयर की। अगर OSI मॉडल की बात करें, तो ये जो मैक है, मीडियम एक्सेस कंट्रोल जिसको बोलते हैं, ये डाटा लिंक लेयर से रिलेट करती है OSI मॉडल में। और ये रिस्पॉन्सिबल होती है कि ये एरर्स जो हमारे पास फ्लो है उसको कंट्रोल करे, और मल्टीप्लेक्सिंग जो होती है हमारी ट्रांसमिशन मीडियम की, उसको कंट्रोल करे। इसके साथ ही जितने भी हमारी ट्रांसमिशन होती है डाटा पैकेट्स की, जो कि किसी भी हमारी रिमोटली शेयर्ड कंट्रोल चैनल्स के थ्रू हो सकती है, ठीक है, उसकी उसको ये सारे का सारा कंट्रोल्स करती है। ये जो हमारे पास मीडियम एक्सेस कंट्रोल लेयर होती है, ये सब लेयर होती है हमारी डाटा लिंक लेयर की। इसके बाद फर्दर हमारे पास आ जाता है कि ये जो हमारे पास स्पेशल मैक रिक्वायर्ड होता है, हम लोग इसको क्यों यूज करते हैं। जैसा कि हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि हमारे पास टू टाइप्स के आइडेंटिफायर्स होते हैं, जिनमें एक लॉजिकल आइडेंटिफायर होता है, एक हमारे पास फिजिकल आइडेंटिफायर होता है। फिजिकल आइडेंटिफायर हर डिवाइस का एक यूनिक एड्रेस, जिसको हम लोग मैक एड्रेस भी बोलते हैं, वो हमारा फिजिकल लॉजिकल फायर होता है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है लॉजिकल। ये तो हमारा फिजिकल हो गया ना, मैक एड्रेस जो है। इसके बाद जो लॉजिकल होता है आइडेंटिफायर्स, वो ऐसा आइडेंटिफायर्स जो कि हर डिवाइस के साथ जब आईपी एड्रेस हमारा कम्युनिकेशन करता है, तो वो उसको बोलते हैं हम लोग कि ये हमारे पास लॉजिकल आइडेंटिफायर है आईपी एड्रेस। देखिए आईपी एड्रेस हमारा जो होता है वो हर डिवाइस का यूनिक होता है, लेकिन ये चेंज होता रहता है। फॉर एग्जांपल मैं एक टाइम में कम्युनिकेशन करता हूँ, नेट के साथ इंटरकनेक्ट करता हूँ, तो मेरा आईपी एड्रेस में भी कुछ चेंज हो। जब मैं एक टाइम में डिस्कनेक्ट करके उसको सेकंड टाइम कनेक्शन करता हूं, तो मे भी मुझे पहले वाला आईपी एड्रेस ना मिले, वो भी चेंज हो जाए। इट मीन के वो हमारे पास होता यूनिक है, लेकिन हर डिवाइस के साथ हमारे पास हर डिवाइस का जो होता है वो चेंज होता रहता है, जब जब हम लोग कम्युनिकेशन करते हैं या नेट के साथ हम लोग कनेक्शन करते हैं। तो इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है कि ये जो मल्टीपल एक्सेस टेक्निक्स होती हैं, ये कौन कौन सी होती हैं। डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं। स्पेस डिवीजन मल्टीपल एक्सेस है, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस है, टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस है। तो स्पेस डिवीजन मल्टीपल एक्सेस जो कि हमारी स्पेस करती है एलोकेट यूजर्स को। फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस जो होती है, ये फ्रीक्वेंसी की जो ट्रांसमिशन होती है चैनल्स के अकॉर्डिंग वो एलोकेट करती है। इसके बाद जो टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस होती है,
ये एक हमारी ऐसी टेक्नोलॉजी होती है जो कि टाइम स्लॉट जो होती है कम्युनिकेशंस की वो एलोकेट करती है। ये हमारे पास डिफरेंट मल्टीपल एक्सेस टेक्निक्स हैं जिनको हम लोग यूज करते हैं। इसके बाद हमारे पास डिफरेंट एल्गोज आ जाते हैं जिनको हम टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस में यूज करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमारे पास है फिक्स्ड टीडीएमए, टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, जिसमें डिफरेंट टाइम स्लॉट्स होती हैं और इसमें टाइम डिले भी आ सकता है, जबकि ये एफिशिएंट होता है कांस्टेंट जब डाटा रेट होता है, और इनएफिशिएंट होता है जब हमारे पास वेरिएबल डाटा रेट होता है। कांस्टेंट कि वो हमारे पास जो डाटा रेट है वो चेंज नहीं हो रहा, जबकि इनएफिशिएंट की बात करें तो हमारे पास जो डाटा रेट होता है वो वेरिएबल हो, तो ये हमारे पास ये जो फिक्स्ड टीडीएमए होता है ये इनएफिशिएंट होता है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्लासिकल अलोहा। क्लासिकल अलोहा जो होता है ये टाइम डिवीजन मल्टीपल जो एक्सेस होती है विदाउट कंट्रोलिंग होती है, जिसको हवावे यूनिवर्सिटी ने इन्वेंट किया था, और ये कोई कोऑर्डिनेशन नहीं करती मीडियम एक्सेस के साथ, ना ही कोई रिजॉल्व करती है। अगर कोई प्रॉब्लम आती है, कन्फ्लिक्शन आती है, तो ना ही इसको रिजॉल्व करता है ये क्लासिकल अलोहा जो होता है। और इसमें हमारे पास ना ही कोऑर्डिनेशन होती है, ना ही कोई सेंट्रल हमारे पास कोई आर्बिटर या कोई डिवाइस होती है। और ट्रांसमिशन जो होती है वो लीड करती है क्लूजन की तरफ कि हमारे पास कन्फ्लिक्शन जो होती है वो अकर हो सकती है, और इसका जो लोड होता है वो हमारे पास कम होता है, और मैक्सिमम आउटपुट होती है जब 18% जो है वो इसका लोड हो। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एल्गो आ जाता है स्लॉटेड अलोहा, जिसमें डिफरेंट टाइम स्लॉट्स होती हैं। ट्रांसमिशन जो होती है वो जब स्टार्ट होती है तो उस पे जो ट्रैफिक होती है उस पर डिपेंड करती है। इसके बाद हमारे पास जो मैक्सिमम इसकी आउटपुट होती है वो 36% इसका लोड होता है। इसमें हमारी जो ट्रांसमिशन होती है वो कनेक्शन लेस कम्युनिकेशन होती है, कनेक्शन लेस ट्रांसमिशन होती है, कि जिसमें हमें कोई गारंटी नहीं होती कि हमारा जो डाटा है वो यूजर के साथ पहुंच चुका है, और ना ही यूजर ने हमें, रिसीवर ने हमें कोई एक्नॉलेज किया है कि आपका डाटा जो है मेरे पास पहुंच चुका है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एल्गो आ जाता है कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस, कि जिसमें हम लोग जो कलूजन अकर होती है, कन्फ्लिक्शन आती है, उससे ये अवॉइड करता है, अवॉइड करवाता है। इसके बाद इसमें हमारे पास एक बैक ऑफ एल्गोरिथम्स भी होता है, उसको भी हम लोग कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस बोलते हैं। और इसकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं, नॉन परसिस्टेंट सीएसएमए, इस तरह वन परसिस्टेंट सीएसएमए, इस तरह पी परसिस्टेंट सीएसएमए। इसके बाद हमारे पास करियर सेंस मल्टीपल एक्सेस सीए, और इस तरह EYNMPA, ये हमारे डिफरेंट टाइप्स हैं जो कि करियर सेंस मल्टीपल एक्सेस की हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि डिमांड असाइंड मल्टीपल एक्सेस, जिसमें दो चीजें होती हैं, एक रिजर्वेशन होती है, सेकंड हमारे पास फिक्स्ड टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस होती है। इसके साथ जो रिजर्वेशन पीरियड होता है वो प्लस टाइम ट्रांसमिशन पीरियड होता है, और इसमें सैटेलाइट ट्रांसमिशन होती है। इसमें एक पूरे का पूरा टेबल बनता है, जो भी हमारे रिजर्वेशन होती है वो उसकी पूरी एक लिस्ट बन जाती है, उसकी जो टेबल की लिस्ट होती है। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट बात है इसकी, वो एक्सप्लिसिट रिजर्वेशन स्कीम होती है। एक्सप्लिसिट एक हमारे पास रिजर्वेशन होती है, इम्प्लिसिट एक होती है हमारे पास एक्सप्लिसिट। पहले हमारे पास इसमें टेबल बनता है, इसके बाद हमारे पास जितनी रिजर्वेशन होती है स्कीम, उसके अकॉर्डिंग वो पूरे का टेबल को अपडेट बाद में करता रहता है, इसलिए इसको हम लोग एक्सप्लिसिट रिजर्वेशन बोलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि पैकेट रिजर्वेशन मल्टीपल एक्सेस, जो कि सिमिलर हमारे पास जो हम लोग ऊपर पढ़ के आए हैं कि ये हमारे पास सेम इसी तरह की है, डिमांड असाइन मल्टीपल एक्सेस की तरह। इनमें डिफरेंस क्या होता है कि ये इम्प्लिसिट रिजर्वेशन होती है, और क्लूजन भी अक्कर हो सकती है। जब हमारे पास इम्प्लिसिट रिजर्वेशन होगी तो इसमें रिजर्वेशन जो होती है उसमें कन्फ्लिक्शन भी आ सकती है, लेकिन हमारे पास जो डाटा होता है, जो डाटा रेट होता है, वो इसमें गारंटीड होता है। ये डिफरेंट हमारे एल्गोज हैं जिनको हम लोग मीडियम एक्सेस कंट्रोल में डिस्कस करते हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाता है रिजर्वेशन टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, जिसमें n मिनिमम नंबर ऑफ स्लॉट्स होती हैं रिजर्व करने के लिए, और ये हमारे पास इसमें जो गारंटीज होती है मिनिमम बैंडविड्थ की, और इसमें डिले भी हो सकता है। और फ्री स्लॉट जो होती हैं वो एलोकेट करती हैं राउंड रॉबिन फैशन को। राउंड रॉबिन फैशन क्या होता है कि जिसमें हम एक प्रोसेस को
कुछ टाइम दे देते हैं कि इस टाइम में ही उसने जो कंप्लीट होना है। अगर उस टाइम के दौरान हमारा प्रोसेस कंप्लीट ना हो तो नेक्स्ट प्रोसेस पे हम मूव कर जाते हैं। जब टोटल हमारे पास जितने प्रोसेस होते हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं तो दोबारा से हम लोग फर्स्ट की तरफ मूव करते हैं। अगर उनमें से कोई ऐसा प्रोसेस हो जिसका भी टाइम बाकी हो तो हम लोग उसको दोबारा से एग्जीक्यूशन की तरफ लेके आते हैं। मीन के इसमें हम लोग टाइम अलॉट कर देते हैं कि एक प्रोसेस हमारा फॉर एग्जांपल 5 सेकंड एग्जीक्यूट होगा। अगर 5 सेकंड में वो एग्जीक्यूट होता है और वो कंप्लीट नहीं होता तो उसको छोड़ दिया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस को एग्जीक्यूट किया जाता है। इसी तरह जब फर्दर हम प्रोसेस करते रहते हैं तो एंड पे जाके हम दोबारा से राउंड में आते हैं। तो राउंड में देखते हैं कि जिस प्रोसेस का टाइम होता है उसको दोबारा से एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देते हैं। अगर दोबारा से वो कंप्लीट हो जाता है तो ठीक है, अदरवाइज हम लोग इसको दोबारा छोड़ के नेक्स्ट मूव कर जाते हैं। इस तरह तब तक हम लोग मूव करते रहते हैं जब तक हमारे जितने भी प्रोसेस हैं वो कंप्लीट नहीं हो जाते। ये होता है राउंड रॉबिन फैशन। इसके बाद हमारे पास आ जाता है मल्टीपल एक्सेस विद क्लूजन अवॉइडेंस। इसमें सबसे पहले रिक्वेस्ट को सेंड किया जाता है, रिसीवर की तरफ से एक्नॉलेजमेंट आती है और जब एक्नॉलेजमेंट आती है तो उसके साथ कोऑर्डिनेशन की जाती है। कोऑर्डिनेशन के बाद कोई भी हमारे पास इसमें फिक्स एक्सेस नहीं होती बल्कि कोऑर्डिनेशन के साथ एक्नॉलेजमेंट के साथ ही हम लोग वर्क करते हैं। रिक्वेस्ट को सेंड किया, अगर पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट आ गई तो डाटा सेंड कर देते हैं, अदरवाइज उसका वेट कर लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है पोलिंग, जिसमें मास्टर एंड स्लेव का कंसेप्ट होता है। मास्टर हम लोग डिफरेंट जो प्रोसेस है उसमें से एक मास्टर और बाकी स्लेव्स होते हैं। मास्टर जो होता है वो ओवरऑल जो उनको कंट्रोल करता है जितने भी हमारे स्लेव्स होते हैं। इसमें राउंड रॉबिन फैशन या रैंडम रिजर्वेशन स्कीम से होती है, वो यूज की जाती है ये पोलिंग एल्गो में। और इसमें लिस्ट ऑफ स्टेशंस होती हैं। अगर कोई ट्रैफिक का लोड आता है तो इस कंटेंशन फेज के दरमियान, कंटेंशन फेज ऐसा कि जिसमें हमारी ट्रैफिक जो होती है वो बहुत ज्यादा हो जाती है, लोड बढ़ जाता है, तो इसके दौरान हम लोग लिस्ट ऑफ स्टेशन बना लेते हैं और इसके अकॉर्डिंग इसको प्रोसेस करते हैं। और राउंड रॉबिन फैशन में इसको यूज किया जाता है। मास्टर एंड स्लेव का पोलिंग में कंसेप्ट होता है कि एक मास्टर होता है जो कि बाकी जितने भी स्लेव्स होते हैं उनको कंट्रोल करता है ओवरऑल। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है डिजिटल सेंस मल्टीपल एक्सेस, जिसमें बेस स्टेशन सिग्नल्स जो होता है वो हमारे पास होता है और बेस स्टेशन जो होता है वो एक्नॉलेजमेंट एक्नॉलेज जो होती है उसको सक्सेसफुल ट्रांसमिशन उसकी करता है। अगर कोई इसके दौरान कोलिजन अकर होती है तो उसको रिजॉल्व करता है। इसके साथ अगर पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट होती है तो वो उसको भी एक्सेप्ट करता है, अगर नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट हो तो उसको भी डिटेक्ट करता है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, जो कि ऑर्थोगोनल कोड्स, ये एक ऐसी शेप्स होती है जिसमें हमारा कोड जो होता है इस शेप की तरह, ऑर्थोगोनल शेप की तरह हो जाता है। और हमारे पास इसकी प्रोटेक्शन अगेंस्ट टैपिंग होती है कि जिसमें हमारा पूरी एक शेप बनती है और शेप के दौरान जितनी भी हमारे पास कोड होता है वो उस शेप की फॉर्म में होता है। अगर उस शेप के दौरान कुछ सेल्स जो हैं वो खाली रह जाते हैं, एम्प्टी हो जाते हैं, तो उनको दोबारा से एक्नॉलेज के थ्रू जो है वो रिजॉल्व किया जाता है। ये हमारे पास एल्गो होता है कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस का, जो कि हम मीडियम एक्सेस कंट्रोल में अप्लाई करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है स्प्रेड अलोहा मल्टीपल एक्सेस, जो कि कॉम्बिनेशन है अलोहा प्लस सीडीएमए का। ये भी एक सेम ऑर्थोगोनल की को फॉलो करता है। इसमें हमारे पास शॉर्ट पीरियड होता है जबकि पावर हाई होती है और डिफरेंट फेज होते हैं और इसकी जो हमारे पास आउटपुट होती है वो भी मैक्सिमम होती है। इसके साथ हम लोग मैक्सिमम जो होता है यूज करते हैं इसको जो हमारे पास स्प्रेड अलोहा मल्टीपल एक्सेस होता है। चूंकि ये दोनों का कॉम्बिनेशन है तो होपफुली आज का लेक्चर आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आ चुका होगा, जिसमें हम मीडिया एक्सेस कंट्रोल को डिस्कस किया है कि ये किस जो मैक होता है ये किस लेयर से बिलोंग करता है। ये हमारे पास जो डाटा लिंक लेयर होती है जो कि हमारी मैक एड्रेस से रिलेट करती है, उसके साथ रिलेट करती है ये जो मैक एड्रेस होता है। इसके बाद हम लोगों ने देखा है कि ये हमारे पास जो एल्गो होते हैं डिफरेंट मीडिया एक्सेस कंट्रोल में ये कौन कौन से होते हैं, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, हम लोग क्यों इनको यूज करते हैं, ये डिफरेंट एल्गो हैं। ये आपका बेसिक एक लेक्चर था, आप लोगों को होपफुली अच्छी तरह से समझ आ चुकी होगी। तो नेक्स्ट तक के लिए खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।